नमस्कार। सिंधु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुटेक की साफल्यम कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज साफल्यम कक्षा में हम 10वीं कक्षा की बुद्धिर बलवती सदा, यह जो द्वितीय पाठ है, ये पाठ हम पढ़ने वाले हैं। द्वितीय पाठ, बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है, जैसा कि हमने सुना है, कई कथाओं में भी बताया गया है। और इसी संकल्पना को मद्देनजर रखते हुए, इसी संकल्पना को और अधिक स्पष्ट करते हुए एक कथा के माध्यम से ये पाठ इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इस पाठ की भूमिका कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। यह जो पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा, यह पाठ शुक सप्तति नामक एक कथाओं का संग्रह है, कथाओं का ग्रंथ है। उस ग्रंथ को संपादन करके, कुछ एडिशन करके उसको इस पाठ्य पुस्तक में संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। इस कथा के अंतर्गत इस पाठांश में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ वन के मार्ग से, कानन मार्गेण, वन के मार्ग से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला की बुद्धि कौशल, मति कौशल को दिखाने वाला यह पाठ है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। ये जो महिला है, जो अपने बच्चों के साथ, दो पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जा रही है, जंगल के मार्ग से जा रही है, उसके सामने एक सिंह आ जाता है। तो उसकी बुद्धि कौशल इतना अच्छा है, उसका बुद्धि कौशल इतना प्रगाढ़ है कि वो शेर को भी डरा करके, शेर को भी भीति उत्पादित करके वो वहाँ से भगा देती है, उसका निवारण कर देती है। इयं कथा नीति निपुणयोः शुकसारिकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। यह कथा नीति निपुण शुक और सारिका की कथा माध्यम के द्वारा सद्वृत्ति के विकासार्थ के लिए प्रेरित करती है। कथा आरंभ करते हैं, पाठ आरंभ करते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। एक देउल नाम का, आख्य यानी प्रसिद्ध, देउल नाम से प्रसिद्ध एक गांव था। यहाँ हम देखेंगे अस्ति जो क्रियापद है, ये पंक्ति के पूर्व में आया है। सामान्यतः अस्ति शब्द का, अस्ति इस पद का प्रयोग हम वर्तमान काल में अर्थात लट लकार में करते हैं। लेकिन एक नियम है कि अगर अस्ति से आरंभ होने वाला कोई वाक्य हो, जो वाक्य अस्ति इस क्रियापद से आरंभ होता हो, तो उसको हम पास्ट टेंस में, भूतकाल में अथवा लंग लकार में गिना जाता है। तो अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का एक प्रसिद्ध गांव था। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजकुमार, राजा का पुत्र रहता था। वसति स्म, यहाँ पे स्म जो शब्द है, वो शब्द भूतकालवाचक शब्द है। और वसति क्रियापद वस्तुतः लट लकार की क्रिया है, वर्तमान काल की है, लेकिन स्म शब्द लग जाने से उसका जो अर्थ होगा वो भूतकाल में लिया जाएगा। तो रहता था, वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार, एकदा एक बार, यह अव्यय शब्द है। केनापि आवश्यक कार्य ने, किसी आवश्यक कार्य के द्वारा, आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, तस्य राजपुत्र से भार्या, उस राजपुत्र की भार्या यानी पत्नी, जिसका नाम है बुद्धिमती, वो अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर अर्थात अपने मायके में, अपनी माता के यहाँ पर जाती है, वहाँ पे चल देती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। ठीक है, उसने क्या किया, मार्ग में, गहन कानन में, गहन यानी एकदम गंभीर जंगल में, बहुत गहरे जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक व्याघ्र को देखा, एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। उसने व्याघ्र को आते हुए देख करके धैर्य के साथ, धाष्ट्र्यात् मतलब धैर्य के साथ, अपने पुत्र को चपेटया यानी थप्पड़ मार करके, प्रहृत्य मार करके, जगाद कहा। क्या कहा, कथम एक एक शो व्याघ्रम व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, कि तुम दोनों एक एक व्याघ्र के लिए कलह क्यों कर रहे हो। उसने उस स्त्री ने व्याघ्र के सामने ये स्पष्ट किया कि हम व्याघ्र से डरते नहीं हैं, और मेरे जो बच्चे हैं वो व्याघ्र के लिए ही झगड़ा कर रहे हैं कि हम दोनों को एक एक अलग अलग व्याघ्र चाहिए। ठीक है, अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम। और वो क्या कहती है कि तुम इस एक ही व्याघ्र को आपस में बांट करके, तावत विभज्य, आपस में बांट करके, भुज्यताम खा लो। तो व्याघ्र को क्या लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये व्याघ्र को खाते हैं, ये व्याघ्र का हनन करते हैं, व्याघ्र को मारते हैं, इसलिए वो भीति उत्पादन करती है, व्याघ्र को डराने की कोशिश करती है। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, कि बाद में हमें और कोई दूसरा व्याघ्र मिल जाएगा। तो पूरी पंक्ति किस प्रकार है,
कथम एकेकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुतः अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम पश्चादन्यो द्वितीयः लक्ष्यते। कि तुम एक एक व्याघ्र के लिए क्यों लड़ रहे हो कि दोनों को अलग अलग चाहिए। इस एक ही व्याघ्र को आपस में बांट करके खा लो, भुज्यताम यानी खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः लक्ष्यते, बाद में तुम्हें अपने को और कोई दूसरा व्याघ्र मिलेगा तो वो भी तुम्हें दे दिया जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। कि यह जो स्त्री है ये कोई व्याघ्र मारी है, व्याघ्र का शिकार करने वाली, व्याघ्र को खाने वाली है, ऐसा विचार करके वो जो व्याघ्र था वो भय से आकुल हो जाता है और वहां से तुरंत चले जाता है, भाग जाता है, भयाकुल चित्त होकर के नष्टः पलायितः। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। ये श्लोक यहाँ दिया गया है कि निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भामिनी, भामिनी अर्थात स्त्री अथवा भार्या, वह स्त्री विमुक्ता मुक्त हो गई, किससे, भय से, भयाद विमुक्ता। लेकिन किस प्रकार हुई, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के प्रयोग से वह भामिनी व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके, अन्य जो लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो लोके संसार में मुच्यते महतो भयात, बुद्धि के द्वारा ही महान भय से मुक्त होते हैं। आगे पढ़ें। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन्नाह। उस भय से आकुल यानी भय से डरे हुए व्याघ्र को दृष्टवा देखकर, कश्चित धूर्तः शृगालः, कोई धूर्त शृगाल, शृगाल यानी सियार, हसन्नाह हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, बोले तुम कहाँ से डर के जो है आ रहे हो, कहाँ से पलायित होकर के आ रहे हो। व्याघ्र, गच्छ गच्छ जम्बूक, हे जम्बूक, हे सियार, तुम भी जाओ। त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में, किसी गुफा प्रदेश में चले जाओ। क्यों, यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः। कि जिसको हम व्याघ्रमारी इस नाम से शास्त्रों में सुना करते थे, उसने आज मुझे मारने का प्रयत्न किया है, मुझे मारने के लिए वो आरंभ हुई है। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, लेकिन मैं अपने हाथ पर अपने प्राण लेकर के, गृहीत यानी लेकर, कर यानी हाथ, जीवित यानी प्राण, अपने प्राणों को अपने हाथ पे लेकर के, हथेली पे अपनी जान लेकर के, नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, में उसके सामने से शीघ्र ही दौड़ करके, भाग करके आ गया हूँ। शृगाल कहता है, व्याघ्र त्वम महत् कौतुकम आवेदितम यत मानुषादपि विभेषी, बोले तुमने तो आज बहुत ही जो है कौतुकास्पद, आश्चर्य वाली बात बताई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र मनुष्य से नहीं डरता है, हम मनुष्य व्याघ्रों से डरते हैं। लेकिन वो व्याघ्रमारी ने अपनी बुद्धि कौशल से उस व्याघ्र को डरा दिया था। तो सियार बोल रहा है, शृगाल बोल रहा है कि हे व्याघ्र, आज तो तुमने बहुत आश्चर्य वाली बात बताई है कि यद मानुषादपि विभेषी, के तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रौ एकेकशो मामत्तुम कलहयमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। के आज मैंने प्रत्यक्ष ही उसको, अपने दोनों बेटों को, जो कि मुझे मारने करके खाने के लिए कलह कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनको चपेटा से, थप्पड़ से मारते हुए मैंने देखा है। उसने मार करके बोला था कि अभी ये एक ही व्याघ्र खा लो, बाद में तुम्हें और दूसरा मिल जाएगा, उसको मैं प्रत्यक्ष देख करके आ रहा हूँ। तो जम्बूक यानी शृगाल कहता है, हे स्वामिन, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, बोले जहाँ वो धूर्ता है वहाँ पर चलो, मुझे भी लेकर के चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपि ईक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः। कि अगर तुम्हें दोबारा वहाँ देख करके अगर वो तुम्हारे सामने भी दिखाई दी तो तुम मुझे वहीं पर मार देना, मैं तुम्हारे लिए हंतव्य होऊंगा, तुम मुझे मार सकते हो। व्याघ्र कहता है, शृगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्, के हे शृगाल, यदि तुम मुझे वहाँ छोड़कर से गए, यासी यानी जाओ गए, तो तदा वेलापि अवेला स्यात्, कि तुम्हारा समय जो है वो असमय में बदल जाएगा, मतलब कि तुम्हारा जो शुभ समय है उसको मैं बुरा समय बना दूंगा। तो जम्बूक कहता है, यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, बोले अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ करके चले जाऊंगा, तो तुम मुझे अपने गले में बांध करके सत्वरम शीघ्रम वहाँ पर चलो। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, वह व्याघ्र उसी प्रकार से उसको गले में बांध करके उस जंगल की ओर चले जाता है। शृगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, सियार के साथ उस व्याघ्र को दोबारा आते हुए देख करके बुद्धिमती विचार करती है। क्या विचार करती है, क्या सोचती है कि जम्बूक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यतम, कि ये जम्बूक के द्वारा जिसको उत्साह दिया गया है, जम्बूक के द्वारा भड़काया गया है, ऐसे व्याघ्र से फिर से कैसे मुक्ति पाई जाए, इसको कैसे छुटकारा मिले इससे।
परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बूकम आक्षिपन्त्युत अंगुल्या तर्जयंती उवाच। परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति, जिसने तुरंत अपनी बुद्धि से उपाय किया और सोचा, ऐसे उपायों को सोचने वाली प्रत्युत्पन्नमति सा यानी वह भार्या बुद्धिमती, जम्बूकम आक्षिपंती, जम्बूक की ओर इशारा करते हुए, आक्षेप करते हुए, अंगुलिया अंगुली के द्वारा, तर्जयंती उवाच उसको डांटते हुए बोलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्त्री जो है जम्बूक को सियार को ही डांटते हुए बोल रही है। क्या बोलती है? रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र तरयम पुरा, कि हे धूर्त, तुमने पहले तो मुझे 3 व्याघ्र देने दिए थे, ऐसा वादा किया था कि तुम मुझे 3 व्याघ्र ला करके दोगे। विश्वास्याद्यम एक मानीय कथम यास्य वदाधुना, कि तुमने मुझे विश्वास दिलाया था, विश्वास्य, तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम मुझे 3 व्याघ्र ला करके दोगे, लेकिन हे धूर्त, अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना, कि अब तुम बताओ तुम मुझे एक ही ला करके क्यों दे रहे हो? अभी तक तुमने एक ही व्याघ्र ला करके दिया, तुमने 3 देने का वादा किया था। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसा बोल करके वह व्याघ्रमारी जो भयंकर रूप लेकर के शीघ्रता से उसकी तरफ दौड़ती है। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगाल का, और व्याघ्र भी उसको अपनी ओर आता हुआ देख करके गले में बंधे हुए श्रृगाल को लेकर के तुरंत वहां से दौड़ने लगता है, भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, इस प्रकार से वह बुद्धिमती अपनी बुद्धि के प्रभाव से व्याघ्र के भय से पुनः मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, के हे तन्वी, हे स्त्री, हे महिले, बुद्धिर बलवती, बुद्धि ही बलवती होती है, सर्व कार्येषु, प्रत्येक कार्यों में, सर्वदा, हमेशा, हमें हमेशा, चाहे हमें किसी भी प्रकार का भय हो, किसी भी प्रकार का संकट हमारे जीवन में आए, कोई भी समस्या हो, हमें हमेशा हमारी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि ही सबसे बलवान है। ठीक है, धन्यवाद।